आदाब नाज़रीन, वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। कोरोना वायरस के बढ़ते वाक़यात को देखते हुए भारत ने कुछ मखसूस वीज़े छोड़कर तमाम वीज़े 15 अप्रैल तक मुअत्तल कर दिए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की सदारत में आला सतह वुज़रा ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सिफारतकारों, सरकारी, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी इदारों और रोज़गार मंसूबों से मुतालिक वीज़े छोड़कर बाकी तमाम मौजूदा वीज़े 15 अप्रैल 2020 तक मुअत्तल होंगे। ये फैसला तमाम हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर 13 मार्च को 12 GMT से नाफिज होगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि ईरान में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहिफाजत भारत वापस लाया जाएगा। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों ही वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में फंसे लोगों के अहले खाना से मुलाकात की थी और उनको भी हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया था। ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि मुल्क में कोरोना वायरस के 958 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है, जिसमें से 256 का ताल्लुक दारुल हुकूमत तेहरान से है। इस तरह ईरान में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9000 हो गई है। ईरान की वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि इस वायरस से 24 घंटे में मजीद 63 अफराद हलाक भी हुए हैं, जिनके बाद हलाकतों की तादाद 354 तक पहुँच गई है। ईरान में इस वायरस से मुतासर होने वाले 2959 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। और आलमी इदारा सेहत WHO ने चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस को आलमगीर वबा करार दे दिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि कोविड-19 को अब आलमगीर वबा कहा जा सकता है। जनेवा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमने माजी में ऐसी आलमगीर वबा नहीं देखी जैसी कि कोरोना वायरस की वजह से फैली है, ताहम ऐसी आलमगीर वबा भी नहीं देखी जिसे काबू भी किया जा सकता है। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों पेश आए तशद्दुद के वाक़यात पर कल लोकसभा में बहस हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस का जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तशद्दुद भड़काने वाला कोई भी हो, कानून से नहीं बच सकता। और कांग्रेस पार्टी में 18 साल रहने के बाद कद्दावर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्हें बीजेपी सदर JP नड्डा ने इब्तदाई रुकनियत दिलाई। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद थे। सिंधिया ने यहां कांग्रेस छोड़ने की कई वजूहात बताई और कहा कि उनके लिए अब कांग्रेस में रहकर काम करना मुश्किल हो रहा था। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने गुज़िश्ता 18 महीने में मंशूर का एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिंधिया ने वज़ीर आज़म मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके हाथों में भारत का मुस्तकबिल महफूज है। बीजेपी सदर JP नड्डा ने कहा कि बीजेपी एक जमहूरी पार्टी है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में मरकजी धारे में काम करने का मौका दिए जाने का भी भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत पर बहरान के बादल मंडला रहे हैं। 22 मेंबरान असेंबली के इस्तीफे के बाद असेंबली के आदतशुमार पूरी तरह से बदल गए हैं। रियासत में हुकूमत बचाने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर हिकमत अमली बनाने में मसरूफ हैं। कांग्रेस ने अपने मेंबरान असेंबली को मुत्तहद करने के लिए उन्हें जयपुर भेज दिया है। ये सारी कोशिश किसी भी तरह से अक्सरियत हासिल करने की है। इस दौरान बीजेपी रियासत की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। मेंबरान असेंबली के इस्तीफे के बाद से आदतशुमार इसके हक में नजर आ रहे हैं। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 अरकान की मुअत्तली का हुक्म फौरी तौर पर वापस लेने का ऐलान किया है। इन अरकान को जुमेरात को ऐवान का एहतराम न करने के मामले में मौजूदा इजलास की बाकी मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि ऐवान के सभी लीडरों ने ऐवान के वक़ार को बरकरार रखने पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बने और गांव पंचायत तक में ऐवान की तरह बहस हो। अफगान सदर अशरफ गनी ने 1500 तालिबान की रिहाई के लिए एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। अफगान सदर के मुताबिक ये फैसला बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के सिलसिले में खैर सकाली के तौर पर किया गया है। तालिबान और अमेरिका के दरमियान 29 फरवरी को तय पाने वाले अमन मुआहदे में 5000 तालिबान कैदियों जबकि तालिबान की कैद में मौजूद 1500 अफगानियों को रिहा करने पर इत्तेफाक किया गया था। सदर अशरफ गनी की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक बकिया तालिबान कैदियों की रिहाई
बैनुल-अक़वाल मुज़ाकरात शुरू होने के बाद बतदरीज अमल में आएगी, जिसका दारोमदार तालिबान की तरफ से तशद्दुद में कमी पर भी होगा। तालिबान के मुताबिक कैदियों की मशरूत रिहाई का ऐलान अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।